हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आपको आपका परीक्षा नज़दीक आ गया है, तो क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले 1 साल बहुत अच्छा समय था। अगर जो लोग थ्योरी पे ध्यान दिए होंगे, वो लोग क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ने अब बैठेंगे तो आपको ये समझिए फिर परीक्षा सही से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप दोबारा या रिवीजन करने के पर्पज से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना ये है कि अब तक जो पढ़ लिया। अब ज़्यादातर क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन जो है आपको नहीं समझ में आ रहा है, या उस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को पर्टिकुलर 1 घंटा 2 घंटा या जितने में आप क्लियर कर पाइए, क्लियर करिए रिवीजन करके। ठीक है, पढ़ना था आपने, पहले 1 साल टाइम था तो आपको पढ़ लेना चाहिए था। अभी क्वेश्चन ही देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रतिबाधा मिलान के लिए, बैंडविड्थ को सीमित करने के लिए, आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए और परिवर्धित एसी सिग्नल को कम रिएक्टेंस पद प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता किसके लिए प्रयोग किया जाता है? परिवर्धित एसी सिग्नल को कम और रिएक्टेंस पद प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिष्ट धारा मशीन के द्विपरिवर्तक खंड से बने होते हैं। ठीक है, द्विपरिवर्तक खंड, कम्यूटेटर पूछ रहा है किसके बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? ये आपके हार्ड रॉन, ठीक है, कठोर कर्षित हार्ड रॉन तांबा। किसके बने होते हैं? हार्ड रॉन तांबा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सरल स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण, ठीक है, होता है, क्या होता है? ऑप्शन ये कह रहा है आपका कि निम्न होता है, रोटर धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है, उच्च होता है, रोटर धारा में वृद्धि के साथ घटता है, तो क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? लो होता है। स्टार्टिंग बलाघूर्ण क्या होता है? लो होता है। स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण क्या होगा? लो होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रेरकत्व की यूनिट क्या होगी? इकाई। प्रेरकत्व की यूनिट क्या होगी? इकाई। प्रेरकत्व की यूनिट क्या होती है? हेनरी। ठीक है, हेनरी। अब आप लोग एक कॉपी ले लीजिए। ठीक है, और अभी ये लगभग 55 क्वेश्चन है, तो आप लोग ईमानदारी से जैसे ही मैं क्वेश्चन क्लिक करूंगा तो आप लोग अपने में आंसर लिखिए, और उस आंसर को फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। ठीक है, फिर आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेश की यूनिट क्या होती है? आवेश की यूनिट क्या होती है? कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि डीसी मोटर जो है सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, सदैव स्थिर स्पीड पर स्टार्ट करनी चाहिए, उच्च स्टार्टिंग बलागुण के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रचंड स्पीड से चलेगी यदि फील्ड ओपन हो जाए। तो डीसी सीरीज मोटर को क्या है? हमेशा लोड पे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर का ये एक बहुत मतलब यूनिक खासियत है कि हमेशा लोड पे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है,
आइए देखते हैं एक अश्व शक्ति किसके बराबर होगा। तो ये आपका 746 वाट किसके बराबर होगा, 746 वाट। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना सारा कंटेंट तैयार करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है। और आप कितना क्वेश्चन कर पाए हैं सही सही उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। जरूर कमेंट करिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हो पाया, ठीक। और देखिए ये कैमरा जो है क्वालिटी थोड़ा सही नहीं आ रहा है। आप लोग अगर 2000, मेरा टारगेट है 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर एक नया फ़ोन लेंगे, ठीक है। आप लोग जल्द से जल्द 2000 टारगेट कंप्लीट करिए। और जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर क्या, रेफ्रिजरेटर में कौन सा मोटर प्रयोग होता है, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर तो पता ही है, ये आपका रेल इंजन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एचआरसी फ्यूज से तात्पर्य है, एचआरसी फ्यूज से क्या तात्पर्य है, मतलब उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है कि हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है, हाई रैप्चरिंग कंडक्टर फ्यूज। तो ये आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है, केबल में आवरण का प्रयोग किया, केबल को सामर्थ्य देने के लिए, उचित इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, केबल में नमी रोकने के लिए, ठीक है। और है आपका बिजली के झटके रोकने के लिए, नमी रोकने के लिए, ठीक है, सीट का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक दृष्टकारी, मैकेनिकल रेक्टिफायर क्या है, मैकेनिकल रेक्टिफायर क्या है। स्क्वायरल केज रोटर बाइंडिंग का रोटर, और डीसी उत्तेजित समुन्नत ध्रुव मोटर बाइंडिंग, स्लिप रिंग और कम्यूटेटर ब्रश। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मेगर मूलतः क्या है, मेगर क्या है। मेगर जो है आपका गतिमान कुंडली किस्म का माप यंत्र, ठीक है। मूविंग क्वाइल, मूविंग आयरन मूविंग क्वाइल, ये बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं, ठीक है। मूविंग क्वाइल, मेगर क्या है, मूविंग क्वाइल, ठीक है, मूविंग क्वाइल। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। कह रहा है कि डीसी मशीन में यदि पी पोलो की संख्या है एन आर्मेचर स्पीड से आरपीएम में हो तो चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होगी। इसके लिए कैसे लगाएंगे, क्या फार्मूला होगा आपका, बी, ठीक है। यह बराबर पी एन अपॉन में 120, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है या तो इस क्वेश्चन से न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो ये फार्मूला ही पूछेगा, यह बराबर पी एन अपॉन में 120, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डीसी सीरीज जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या शर्त है? कह रहा है कि परिवर्ती हानि वेरिएबल लॉस बराबर 1 बाय कांस्टेंट लॉस, फिर वेरिएबल लॉस बराबर परिवर्तित हानि, ठीक है, परिवर्तित हानि बराबर नियत हानि। जब ये जो है दोनों बराबर रहेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट, तब जाकर के मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से वृद्धि करता है, क्या चीज बढ़ाता है? क्या चीज बढ़ाता है? वोल्टेज। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? वोल्टेज। समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर का संबंधन होगा। ये कह रहा है डेल्टा टू स्टार, ठीक है, और स्टार टू डेल्टा, फिर डेल्टा टू स्टार, फिर डेल्टा टू स्टार। ये आपका ऑप्शन ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल हैं और 3300 आरपीएम पर गुणन करता है, इसकी आवृत्ति ज्ञात करिए। तो इसको लगाएंगे कैसे? कितना दिया है? P बराबर दिया है 20 और आपका N दिया है 3300 आरपीएम। ठीक है, तो N बराबर हो जाएगा आपका 120, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका N दिया है 3300, 120 F अपॉन में 20, ये कट जाएगा। ठीक है, अब F बराबर ऐसे लिख सकता हूँ 3300/6, ये कट जाएगा आपका 5 बार। ठीक है, फिर 5 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 550 हर्ट्ज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा ट्रांजिस्टर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर में क्या नहीं होता है? तो कलेक्टर, एमीटर और बेस, ये तीनों होते हैं। कलेक्टर CEB, या ऐसे याद कर लिए BCE, बेस, कलेक्टर, एमीटर। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जैसे कोई ट्रांजिस्टर है तो उसमें कौन सा नोब जो है बड़ा होगा, कलेक्टर का, बेस का और इमीटर का है, किसका नोब नोब जो है बड़ा होगा? इसमें एनोड जो है ना, ये ट्रांजिस्टर का पार्ट नहीं। ठीक है, कह रहा है प्रेरण लाइन में त्वरित विरामक का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ये है आपका सेफ्टी लाइन की सुरक्षा, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा। लाइटिंग अरेस्टर आर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन। अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो मैं अपने वीडियो में दिखाया भी हूँ कि यह ले कैसे दिखता है। ठीक है, क्या वर्क है, मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे UPPCL का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख लेंगे। ठीक है, कई सारे बिल्कुल लाइव आपको दिखाया हुआ हूँ मैं। ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की न्यूनतम संख्या
क्या होनी चाहिए। देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए कम से कम 4 रेक्टिफायर होनी ही चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे का प्राथमिकता दी जाती है? सर्विस लाइन के लिए किसकी प्रयोग की जाती है? आरसीसी की। ठीक है, निम्नलिखित कार्य करने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन, किसके लिए? माइक्रोफोन के लिए। थर्मल रिले किस सिद्धांत पे काम करता है? किस सिद्धांत पे काम करता है थर्मल रिले? ऊष्मीय। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा? किसका कम होगा? जिसमें आरपीएम ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा शक्ति गुणक मापी होते हैं? 4 कंट्रोल स्प्रिंग, 2 कंट्रोल स्प्रिंग, 1 कंट्रोल स्प्रिंग, कोई भी कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होता है, तो नो कंट्रोल स्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या होना चाहिए? 1 ओम से 3 ओम के बीच होना चाहिए। 1 ओम से 3 ओम के बीच होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। 1 to 3। 3 फेज विद्युत फेज कितना एंगल होना चाहिए? ये 120। ठीक है, अगर सिंगल फेज के लिए पूछता है तो 90। ठीक, करा डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है, तो मोटर की क्षमता कितनी होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? देखिए, इसके लिए कैसे लगाएंगे? कैपेसिटी आउटपुट अपॉन में इनपुट पावर। अब जो है आउटपुट कितना है? 1.2। इनपुट कितना है? 1.6। ठीक है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा आपका 12/16। अब ये कट जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 जो है अब इंटू 100 रहेगा ये, तो यहाँ पे भी 100, तो 3 गुणे ये 4 से कट जाएगा 100, 25 हो जाएगा। 3 गुणे 25, उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे 75%। कितना आ जाएगा? 75%। ऑप्शन ए सही। कर द्विमार्गीय स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? ठीक है, ये द्विमार्गीय, अब देखिए यहाँ पे वो जो सीढ़ी के लिए प्रयोग किया जाता है ना, उसके लिए बता रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सीढ़ी वायरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन है? किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये डीसी डायरेक्ट करंट को बदलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मापन उपकरणों में कौन सा एसी और डीसी दोनों करंट के लिए उपयोग किया जाता है? मूविंग कॉइल आयरन उपकरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण, मूविंग कॉइल उपकरण, इंडक्शन प्रकार के उपकरण। मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन जो है
ये आपका एसी और डीसी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ऐसे इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, मूविंग मूविंग क्वाइल एम और सी, मूविंग आयरन एम और आई। अब आपके दिमाग में आएगा, ये देखो सी, सी इसमें भी है, जब दोनों में सी है, ठीक है, तो उस केस में हमको आई वाला यूज करना है, मूविंग आयरन। कौन सा? मूविंग आयरन। ठीक है, मतलब एसी और डीसी के लिए जब दोनों साथ में आएगा तो हम आई का यहाँ पे, जब दोनों कॉमन हो जाएगा तो आई वाला प्रयोग होगा, एम आई, मूविंग आयरन। ठीक है, दिमाग में इस तरीके से अपने से ही शॉर्टकट बनाइए। आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता सामान्यतः होती है, कितना होता है? 230 वोल्ट से 33 केवी वोल्ट, 230 वोल्ट से 33 केवी वोल्ट, 20 वोल्ट से 1000 केवी वोल्ट, और 230 वोल्ट से 11 केवी वोल्ट, और 11 केवी से 33 केवी वोल्ट। तो इसका आंसर है आपका 20 वोल्ट से 1000 केवी वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग कितने रेटिंग तक के लिए प्रयोग किया जाता है? फ्यूज, ठीक है, यह है 100 एम्पियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा अस्थायी प्रस्थानों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की सिफारिश की जाती है? मतलब हिंदी ज़्यादा पूरा क्लियर लिख दिया है, तो इसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? क्लीट वायरिंग। कौन सा वायरिंग? क्लीट वायरिंग प्रयोग किया जाता है। कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है? क्लीट वायरिंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ये ऑप्शन सी होगा आपका सही। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, गलती से बी बता दिया, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, और ये क्लीट वायरिंग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि अमेरिकी वायर गेज सिस्टम में 36 ये डब्ल्यू जी तार का व्यास कितना होगा? ये 0.005 इंच। ठीक है, कह रहा है कि यह 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्लिप 1 पॉइंट स्थित क्या होगा? ये पूर्ण गति पे चल रहा है, आज आधी स्पीड से चल रहा है, 1/4 स्पीड से चल रहा है, विरामावस्था में चल रहा है। स्लिप अगर एक है तो किस स्पीड से चल रहा है, ये कह रहा है, तो विरामावस्था में। ठीक है, स्लिप अगर एक है तो क्या है? विरामावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ईएमएफ के रूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ईएमएफ और लेंज के नियम किस सिद्धांत पे काम करता है? बी, गति रूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक 50 माइक्रोफैरड का संधारित्र 230 वोल्ट 50 सर्किट सप्लाई के क्रॉस संयोजित किया जाता है, कैपेसिटर द्वारा प्रयुक्त प्रतिघात ज्ञात करिए। ठीक है, ये जो है इसको लगाएंगे कैसे? दिया है आपका C बराबर 50 माइक्रोफैरड, फ्रीक्वेंसी दिया है आपका 50 हर्ट्ज। तो फार्मूला आपको पता ही है, कैपेसिटेंस के लिए आपका हो जाता है 1/2 पाई F इंटू सी। अब 1/2 पाई
पाई की जगह 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, सी दिया है आपका माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा 10⁻⁻6। अब आपका हो जाएगा ये 10 के 6 ऊपर चला जाएगा, 10⁻6, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 100 हो जाएगा ये आपका आ जाएगा। फिर ये भी गुणा करेंगे उसमें, तो ये हो जाएगा आपका 15700, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसमें से कुछ जीरो कट जाएगा ना इससे, फिर आपका आ जाएगा XC बराबर 636। ऑप्शन डी सही हो। विद्युत मशीन में कौन सी विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित करती है? इलेक्ट्रिक जनरेटर, सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मोटर जो है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले द्वितीयक वितरण वोल्टेज है। सेकेंडरी वितरण वोल्टेज क्या है? 400/230 वोल्ट, ठीक है। विभिन्न पैराविद्युत, अच्छा एक क्वेश्चन है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सबस्टेशन का प्रकार नहीं है? 132, 66, 220, अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सबस्टेशन का प्रकार नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस में एक समान क्या है? विभिन्न परावैद्युत की परत का उपयोग करके परावैद्युत स्ट्रेस में एक समानता का प्राप्त करने की प्रक्रिया रूप जानी जाती है, ठीक है, डैश रूप जानी जाती है। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या है? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि श्रेणी बाइंडिंग को परिवर्तित प्रतिरोधों द्वारा शंट किया जाता है तो डीसी श्रेणी मोटर का क्या प्रभाव पड़ेगा? डीसी श्रेणी मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर की गति जो है बढ़ जाएगी, सीरीज में है मोटर, ठीक है। और सीरीज मोटर को याद रखिएगा कि बिना लोड के नहीं चलाते, ठीक है, ठीक है। सीरीज मोटर जो है क्या नाम है, बिना लोड के नहीं चलाते हैं, ठीक। कह रहा है 1 मीटर लंबाई का एक चालक 1.5 वेबर फ्लक्स घनत्व वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में 500 मीटर NH वेग से समकोण पर गति करता है, प्रेरित EMF कितना होगा? ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, फार्मूला बता दे रहे हैं आपको। E बराबर BI/V साइन थीटा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। विद्युत मशीनों का स्वीकृत तापमान वृद्धि स्पेस प्रकार का निर्धारित की जाती है। कुंडलन के लिए प्रयुक्त विद्युत रोधी पदार्थ के लिए, ऑप्शन डी सही होगा इसका। उपकरण अर्थिंग उपकरणों को, ठीक है, अर्थिंग उपकरणों को बचाता है,
ऑपरेशनल सर्ज वोल्टता, भंजन वोल्टता, ब्रेकडाउन वोल्टेज, लीकेज करंट से, लाइटिंग स्ट्रोक से। किससे बचाता है? लीकेज करंट से। ठीक है। कह रहा इक्विपमेंट अर्थिंग प्रोटेक्ट आर, मतलब जो अर्थिंग किया जाता है उपकरण को, तो वो किससे बचाता है? ठीक है, अर्थिंग किससे बचाता है? तो लीकेज करंट से। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, किस प्रकार का पॉलीमर है? ये कह रहा है। ठीक है, किस प्रकार का है? ये है थर्मोडायनेमिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोइलेक्ट्रिक, थर्मोप्रेरित। ये आपका थर्मोप्लास्टिक। एक पीपीई का फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एसी प्रेरण मोटर विद्युत डिग्री का निर्धारण करता है? कौन करता है? कुंडलियों की संख्या, ध्रुवों की संख्या, नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ फेज। तो पोलों की संख्या जो है ये वैद्युत डिग्री का निर्धारण करते हैं। नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल। ठीक है। किस प्रकाशन में उच्चतम दक्षता होती है लेकिन चमक के साथ? जैसे देखिए, से बल्ब किस प्रकार से लटकाया जाए कि प्रकाश जो है मतलब पूरे एरिया में अच्छे से फैले? तो डायरेक्ट लाइटिंग के केस में क्या है, प्रकाश जो है उच्चतम होगा। वही कर रहा है। आर्मेचर कोर क्यों पटलित की जाती है? वाई इज एन आर्मेचर कोर लेमिनेटेड? क्यों लेमिनेटेड किया जाता है? ठीक है, क्यों लेमिनेटेड किया जाता है? रिड्यूस द एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में यह तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी घट जाएगा? ठीक है, मतलब ऐसे समझिए, प्रतिरोध अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर कम होगा, ये कह रहा है। तो किस वस्तु में होगा, वो ये पूछ रहा है कि किस में होगा अगर ऐसा किया गया तो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में अगर हम, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे टेम्परेचर घटता है तो उसका प्रतिरोध भी घटता है, मतलब टेम्परेचर भी अगर डाउन होगा, ठीक है, तो किसका जो है आपका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, एल्युमिनियम का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा IE54 के अनुसार ये रूल होता है। ठीक है, अतिरिक्त उच्च वोल्टता के मामले में आपूर्ति में आरंभ बिंदु पर वोल्टता स्पेस से ज्यादा भिन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर है आपका, कितना नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना। ठीक है। श्री कला प्रणाली में कुल पावर शक्ति के लिए क्या फार्मूला होता है? क्या फार्मूला होता है आपका? √3 × VL × IP। ठीक है, ये ये वाला फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। ठीक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ये √3 × VP × IL × cos φ। अब देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों सिमिलर दिख रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका ये है। ठीक है, VP × IL याद रखिएगा।
ठीक। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है। और प्लीज़ अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुपों में शेयर करें जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं। ठीक है। धन्यवाद।